जय श्री कृष्णा साथियों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक चतुर लोमड़ी और होशियार बंदर। ये बंदर तो ऐसे भी होशियार होते हैं, जानते हैं, और लोमड़ी भी बहुत चतुर होती है। ये दोनों बहुत ही होशियार और चतुर थे और ये दोनों के बीच की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, अगर कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहानी वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ जाता है। अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लोमड़ी थी, बहुत ही चतुर, और लोमड़ी तो चतुर रहता ही है, आप लोग जानते ही हैं। वो प्रजाति ही ऐसी है, बहुत ही चतुर होता है। हमेशा एक दूसरे को किसी के ठग करके अपना काम बना लेता था। और ऐसे बहुत से हमारे मानव जीवन में ऐसे ही लोग होते हैं कि दूसरों को बेवकूफ़ बना के, दूसरों को मूर्ख बना करके अपना काम निकाल लेता है। ऐसे ही था वो लोमड़ी, किसी न किसी को ठग के अपना काम निकाल लेता था। एक बार ऐसा हुआ, चारों तरफ सूखा पड़ गया था और गन्ने की खेत में हमेशा देखते लोमड़ी रहता है, वहाँ भी कुछ नहीं मिला था। तो भटकते भटकते क्या किया, एक जा रहा था जंगल में, बंदर देखा ऊपर में बड़े आम से फल खा रहे थे। तो बड़े ऊपर में बहुत पेड़ के ऊपर अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे, आम लगे थे, पेड़ लगे थे, अच्छे अच्छे फल लगे थे। लोमड़ी सोचा क्यों ना मैं इस बंदर से दोस्ती कर लूँ, तो मेरा खाना का कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा, हमेशा हमको खाना मिलता रहेगा। ऊपर फल देख करके लोमड़ी का मुंह से तो पानी निकलने लगा। काश मैं भी पेड़ पे चढ़ पाता और ये अच्छे मीठे मीठे फल खाता। फिर बंदर के पास जाता है लोमड़ी और कहता है, अरे बंदर भाई, मैं तुम्हीं को ढूंढ रहा था। बंदर सोचता है, ये लोमड़ी चतुर मेरे को क्यों ढूंढ रहा है, कुछ तो बात है। बोला, बोलो क्या बात है। लोमड़ी बोली, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बोलता, हाँ क्यों नहीं करूँगा, बताओ। बोला, हम लोग दोनों तो जंगल में ही रहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ देंगे, साथ ही रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। बंदर बोला, ठीक है। बंदर मनी मन सोचा, क्या करेगी ये चतुर लोमड़ी, इधर उधर करेगा तो 2 झापट लगा देंगे इसको, ऊपर चढ़ जाऊँगा, ये करेगी क्या। बंदर बोला, ठीक है। फिर दोनों की दोस्ती हो गई। कुछ दिन ऐसे चलते चलते चारों तरफ से लोमड़ी घूम के आता है, कहीं उसको कुछ खाने को नहीं मिला। फिर बंदर के पास जब आया, बोला, बंदर भाई, मेरे को बहुत भूख लगा है, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। मैं कहीं इधर उधर हाथ पांव मार रहा हूँ, कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। फिर बंदर बोला, मैं तो खेतों की तरफ आजकल नहीं जाता हूँ, मैं तो गांव में चला जाता हूँ। किसी का घर में जाकर के थोड़ी सी मलाई मक्खन मिल जाता है, उसी को खा लेता हूँ और अपना जीवन बसर करता हूँ। अगर तुमको खाना है तो तुमको गांव में चलना पड़ेगा। लोमड़ी सोचा, मैं अगर गांव में जाऊँगा सब मुझे मार देंगे। फिर बोला लोमड़ी, नहीं, मैं गाँव में नहीं जाऊँगा, यहीं मुझे ला दो। बंदर बोला, नहीं, यहाँ तो मैं नहीं ला सकता है, क्योंकि यहाँ लाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ दूध मलाई मक्खन मिलता है। तुम गांव में चलो तो मैं चलता हूँ। बोला, ठीक है। लोमड़ी तैयार हो गया, भूखे क्या करता। लोमड़ी और बंदर रात को अंधेरे में एक गाँव में पहुँचता है। तब बंदर कहता है, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ अंदर देख कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। फिर बंदर लोमड़ी को वहीं खड़ा करके बंदर खुद चला जाता है और जाकर के उधर सब सो रहे हैं। इस बीच बंदर तो भी कहीं से घर के ऊपर से भी अंदर घुस गया और अंदर मलाई बुलाई जो है, राबड़ी वाबड़ी जो भी रखा था उसका घर में खा के पेट भर खाया। उसके बाद चारों तरफ देखा, पूरा सन्नाटा है। फिर उसने दरवाज़ा धीरे से खोल दिया
तो धीरे से दरवाज़ा खोल करके बंदर बाहर आ गया। बंदर के बाहर आने के बाद वो लोमड़ी के पास पहुंचा। बंदर कुदक कुदक के आ रहा था, पेट भर खाया था मलाई और राबड़ी अंदर। और आता है लोमड़ी के पास और लोमड़ी को भेज देता है अंदर, बोला अब तुम जाओ। अब लोमड़ी तो चली गई अंदर, और लोमड़ी को सुगंध जो आ रहा था, एक चूल्हे पर मटके के ऊपर खीर था, लोमड़ी को सुगंध आ रहा था। लोमड़ी इधर उधर देखा, कोई नहीं है, सब सो रहे हैं। तब लोमड़ी ने क्या किया, वो मटके से जो सुगंध आ रहा था उसमें खीर था गरम। लोमड़ी आओ देखा न ताओ, उस मटके में ही मुंह डाल दिया और मटके में पूरा मुंह जब घुसेर दिया लोमड़ी, तब तो देखा खीर का चक्कर में पूरा मुंह घुसेर दिया। और जब लोमड़ी को गर्म लगेगा अंदर, जब गर्म लगने लगा लोमड़ी को, तो बाहर निकालना चाहा, फिर वो निकल नहीं रहा है। तब इधर उधर पटक रहा है और मुंडी जब ऊपर किया तो पूरा गर्म खीर उसका शरीर पे आ गया। तब वो हाँ चिल्ला रहा है, जोर से चिल्लाया, अरे भाई मुझे बचाओ, मैं मर गया। खूब जोर से लोमड़ी जब चिल्ला रहा था, इतने में क्या होता है, वो मकान मालिक जग गया। मकान मालिक जग के देखा तो यहाँ तो लोमड़ी है। फिर उसने एक डंडा लिया और डंडे लेके पहुंचा लोमड़ी के पास। लोमड़ी के पास जब पहुंचता है तो देखता उसका मुंह में हांडा है। फिर उसने डंडे से खूब कुटाई की लोमड़ी, इतना कूट दिया उसको कि मार खा के लोमड़ी बेहोश हो गया, वहीं पड़ गया। इतना कूट दिया, मनी मन लोमड़ी सोच रहा था कहाँ आकर के मैं फंस गया, इस बंदर ने मुझे फंसा दिया। और उधर बंदर को मालूम पड़ गया कि लोमड़ी फंस गई है, लोमड़ी का मरम्मत अच्छा से हो रहा है। बंदर धीरे से वहाँ से भाग गया। अब लोमड़ी बेहोश। उस मकान मालिक ने क्या किया, उसका पूंछ पकड़ के बाहर फेंक दिया और बंदर वहाँ से फरार हो गया, चला गया वो अपने जगह पे। उसके बाद जब सवेरा हुआ, थोड़ा ठंडी हवा लगा, फिर लोमड़ी को होश आया। और लोमड़ी को होश आया, फिर वो धीरे धीरे अपने जगह पर बंदर के पास पहुंचा और कहता है, बंदर कहता मनी मन आज तो इसका दम भर कुटाई हो गया है। और लोमड़ी मने मन कहता है, इसने मुझे अच्छे से मरम्मत करवा दिया, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, जरूर इसको कहीं न कहीं फंसाऊँगा। नहीं फंसाया मैं लोमड़ी तो मेरा भी नाम लोमड़ी नहीं, इस बंदर को कहीं न कहीं से मरम्मत करवाना है। तब लोमड़ी बोला, अरे बंदर भाई मेरे को बहुत जोर भूख लगी है, कुछ है दे दो। बोलता मैं तो, मेरे हाथ में तो गुड़ का भेली है, बोला फेंक दो एक टुकड़ा सा। बंदर ने 2 टुकड़ा गुड़ का भेली का फेंक दिया। वो लोमड़ी खाने लगा। खाते लोमड़ी बोली, अरे इससे कुछ नहीं हुआ बंदर भाई, कुछ और दे दो, एक टुकड़ा और फेंको। फिर बंदर ने कहा, एक काम करो, तुम आँख मूंदो और मुंह फैलाओ, एक गुड़ का भेली तुम्हारा मुंह में डाल देता हूँ, बस तुम्हारा पेट भर जाएगा, लेकिन छल मत करना, आँख मत खोलना। फिर बंदर एक पत्थर लेके चढ़ गया पेड़ पर और लोमड़ी के मुंह पे मार दिया। जैसे लोमड़ी के मुंह पे मारा, लोमड़ी के गिर गई और उसके दांत भी टूट गए, दांत बांट टूट गए और लोमड़ी की जान चली गई, जान भी चली गई और बंदर वहाँ से फिर फरार हो गया। साथियों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसलिए कहते हैं अपना काम निकालने के लिए किसी दूसरे को परेशान ना करें, किसी के प्रति छल या द्वेष की भावना ना रखें, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी अपना काम बनता और बाहर में गई जनता ऐसा उद्देश्य लेके जो काम करेगा उसका हाल यही लोमड़ी वाला होगा। लोमड़ी की जैसा हाल ना करें। जय हिंद, जय भारत।